एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 में क्लास 12 फिजिक्स के पेपर के लिए जो कि 13 फरवरी के दिन आपका पेपर होने वाला है एंड इसके लिए हम मोस्ट एमपी ऑब्जेक्टिव्स लेकर के आए हैं जो कि आपकी पूरी बुक के रहेंगे एंड वो सारे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित नए क्वेश्चंस भी इसमें ऐड हैं। सो आपको ये पूरा वीडियो देखना है क्योंकि हर एक प्रकार का क्वेश्चन आपको इसमें देखो देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे आपका सही विकल्प रहेगा, फिर रिक्त स्थान भी दिए गए हैं कुछ और कुछ दिए गए हैं आपकी सही जोड़ियां और एक शब्द वाक्य में उत्तर सत्य सत्य भी शामिल है। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीटली आपको देखना है और पूरे क्वेश्चन रेडी करके जाना है। हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक क्वेश्चन को आप लोग रेडी करके जाइएगा। ठीक है, देखो सही विकल्प में पहला क्वेश्चन दिया गया है, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियामक के रूप में किया जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर, ट्रांजिस्टर, जेनर डायोड, प्रकाश डायोड। ठीक है, तो अगर हम वोल्टेज नियामक की बात करें तो एक स्थिर वोल्टेज जो प्रदान करता है वो की होता है जेनर ब्रेकडाउन द्वारा हमें जेनर डायोड प्रदान करता है। ठीक है, तो जेनर डायोड इसका आंसर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 न्यूटन कूलम तीव्रता वाली विद्युत क्षेत्र में 20 माइक्रो कूलम आवेश का मान रखने पर उसमें लगने वाला बल क्या होगा। देखो तो इसे सरल सूत्र द्वारा हम निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, जो कि अ, हम इसको इस से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सरल सूत्र द्वारा हम इसको निकाल सकते हैं जो कि 20 माइक्रो ओम दिया गया है हमारा, 20 इंटू 10⁻⁻6 करेंगे एंड ये 50 कूलम हमारा न्यूटन दिया गया है बल। ठीक है, तो हमारा 1 न्यूटन इसका आंसर निकल करके आ जाएगा, इससे आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 माइक्रो कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 माइक्रो कूलम में कितनी संख्या होती है, तो 6 इंटू 25 इंटू 10⁻13। ठीक है, ये आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब इसको हम निकालेंगे कैसे, देखो Q इज इक्वल टू एन ई होता है। अब हमें निकालनी क्या है, संख्या निकालनी है, तो n इज इक्वल टू Q अपॉन ई अपना हो जाएगा, फिर इससे आप इसको निकाल पाएंगे, तो ये आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है तो क्या करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र। तो चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों को ये क्या करता है, गतिमान आवेश इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। ठीक है, गतिमान इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों को ये क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, क्योंकि लॉरेंज बल के कारण ये दोनों को उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोटहीन धारा होती है यदि परिपथ में केवल आर हो, केवल एल हो, आर एवं एल हो। सो अगर शुद्धता से बात करें तो केवल एल हो तब धारा वोटहीन धारा होती है, यदि परिपथ में केवल एल हो, है ना। इसके अंतर्गत 90 डिग्री का जो है पीछे और शक्ति इसमें शून्य हो जाती है। ठीक है, 90 डिग्री का जो पीछे वाला कोण बनता है और गतिमान इसमें अगर बात करें शून्य, शक्ति शून्य हो जाती है, इसलिए केवल एल यहाँ पे हो तो वोल्टहीन धारा क्या होती है आपकी, होती है। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सूत्र क्या है। सो विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सूत्र आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कंप्लीट कर लेना है क्योंकि ये निर्वात में एक तरीके से स्थिर होती है। ठीक है, तो यही इसका सूत्र आपका आंसर याद रखना है, सूत्र देखो याद कर लेना। अगला है, एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है। ठीक है, एक लेंस की अगर फोकस दूरी की बात करें तो रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए वो फोकस होती है। ठीक है, न्यूनतम होती है मतलब, क्योंकि VI BG/OR ये आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें बैगनी जो है इसका क्या म्यू सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो बैगनी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। सो अगर देखो ये तो सभी को याद ही है भाई, अभी हमने देख ही लिया। ठीक है, उस पर लगने वाला बल होगा आपका F=QE। ठीक है, जो कि मूल सूत्र है हमारा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि समांतर प्लेट संधारित्रों की प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम भरने से उसकी धारिता अपरिवर्तित रहती है, बढ़ती है, घटती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, तो केवल बढ़ती है। ठीक है, कब, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम भरने से उसकी जो धारिता होती है ना वो बढ़ती है। ठीक है, तो ये आंसर आपको याद रख लेना है क्योंकि कुचालक से एप्सिलॉन बढ़ा तो इसकी जो धारिता क्या होगी, सी बढ़ेगी। विशिष्ट प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल से याद रखना है आपको। ठीक है, ओम मीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, लेंज का नियम आधारित है तो ऊर्जा संरक्षण पर, द्रव्यमान संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पर, संवेग। तो लेंज के नियम के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण के नियम पर यह आधारित होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ये प्रेरित ईएमएफ के, ठीक है, प्रेरित ईएमएफ के विपरीत परिवर्तन को जो है रोकता है और ऊर्जा बचाता है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है लेंज का नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि एक पूर्ण चक्र में, ठीक है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, तो ये शून्य होता है। ठीक है, क्योंकि अगर अगर पॉजिटिव और माइनस, पॉजिटिव माइनस जो होते हैं वो हिस्से में कैंसिल करें पूर्ण चक्र में, तो इसमें क्या होगा, एक पूर्ण चक्र में देखो पॉजिटिव माइनस क्या होते हैं, पॉजिटिव माइनस ये दोनों क्या होते हैं, शून्य करें, तो ये शून्य इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला है, गोलीय दर्पण की फोकल दूरी
और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, तो ये तो सभी को पता है, F इक्वल टू आर अपॉन टी, स्टार्टिंग से अपन पढ़ते आ रहे हैं, जो कि इसका मानक सूत्र एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है। ओमीय प्रतिरोध भैया, ओमीय प्रतिरोध है, ट्रांजिस्टर है, तांबे का तार है, तो प्रतिरोध की बात करी जा रही, सिंपल सी बात समझ गए होंगे, तांबे का तार है ओमीय प्रतिरोध आपका, ठीक है, क्योंकि ये डायोड जो होता है वो नॉन ओमिक तार एक तरीके से कह सकते हो, तांबे का तार, ठीक है। एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है, तो ये तो हमने पढ़ा ही है स्टार्टिंग से, ठीक है, बिल्कुल से याद होगा सभी को, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, इसको बिल्कुल से याद रखते रखना, क्योंकि ये हमारा मूल आवेश है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है कुंडली की लंबाई पर, कुंडली में प्रवाहित धारा पर, या आगे देख लेते हैं ऑप्शन, या कुंडली की त्रिज्या पर, कुंडली में फेरों की संख्या पर। तो कुंडली में जो प्रवाहित धारा होती है ना, कुंडली में प्रवाहित धारा पर जो है इसका स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है, ठीक है, ये बिल्कुल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका जाता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो अन्योन्य प्रेरण प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफर आधारित होता है, क्योंकि इसमें प्राइमरी सेकेंडरी में फ्लक्स में जो चेंजेस होते हैं वो अन्योन्य प्रेरण से संबंध रखते हैं, इसलिए इस पर आधारित होता है। अगला है, धारा घनत्व का एसआई मात्रक है, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आपको बिल्कुल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं अध्यारोपित आरोपित वोल्टता के मध्य कलांतर होता है, तो क्या होता है, ये आपका आंसर दिया गया है यहाँ पे सेकंड थर्ड नंबर ऑप्शन, जो कि पाई अपॉन 2, धारा वोल्टता से पाई बटे 2 अग्र रहती है, ज्यादा रहती है, ठीक है, क्योंकि धारा क्या रहती है, अग्र रहती है, आगे रहती है धारा, क्योंकि धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहेगी, तो यहाँ पे प्रवाहित धारा आरोपित वोल्टता के मध्य कलांतर यहाँ पे होगा, तो पाई अपॉन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, मुंबई, जो कि BARC, ठीक है, BARC भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है हमारा, जो कि ट्रॉम्बे मुंबई में है, ठीक है, ट्रॉम्बे मुंबई में है, याद रखना इसको। नेक्स्ट है आपका, जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है 1.1 ईवी, 1.9 ईवी, 0.72 ईवी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 72, ठीक है, तो ये आपको इसका आंसर लगा लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि देखो, क्योंकि अगर जर्मेनियम की बात करी जा रही है ना, ठीक है, इसमें किसकी बात है, जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, तो जर्मेनियम हमारा जो है जी है, ठीक है, जो कि हमारा क्या होगा 0.72 हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब कौन सा है हमारा, इसमें जर्मेनियम अर्धचालक की बात करी जाए तो ऐसे सिलिकॉन होगा 1.1 ईवी, तो ये हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाता है यहाँ पे, किस उपकरण का उपयोग दृष्टकारी के रूप में किया जाता है, तो संधि डायोड, ट्रांसफार्मर, जेनर डायोड, प्रकाश डायोड, तो संधि डायोड, ठीक है, दृष्टकारी के रूप में किसका उपयोग करा जाता है, तो संधि डायोड, जो कि फॉरवर्ड वाइस के रूप में इसका उपयोग करा जाता है, ठीक है। अगला है कि दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी से कम होती है, से अधिक होती है, के बराबर होती है, तो से कम होती है, ठीक है, दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी जो होती है अभिदृश्यक की फोकस दूरी से कम होती है, ठीक है, ये बिल्कुल से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाता है, ये एक न्यूटन का द्रव्यमान होता है, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 लगभग प्रोटॉन के बराबर कह सकते हो, ठीक है, प्रोटॉन की जितना कह सकते हो, तो यही आंसर आपका हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, तो ध्रुवण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा P बराबर P अपॉन V, ठीक है, तो P अपना ये ध्रुवण पोल हो जाएगा, ठीक है, आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, तो ये बिल्कुल संबंध याद रखना है, एंड ये ध्रुवण इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है, तो तार का पदार्थ, ठीक है, तार के पदार्थ पर, इनमें से अगर बात करें तो, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि सामग्री पर निर्भर करता है हमेशा, तो पदार्थ क्या है, एक सामग्री है, ठीक है, सामग्री पर निर्भर करता है, तो पदार्थ इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने करी थी, तो ये हमें बिल्कुल से स्टार्टिंग से याद है भाई, ऑस्टेड ने, ठीक है, ऑस्टेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब सुई घूमी तो उस प्रकार से उन्होंने खोज की उसके अंतर्गत, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑस्टेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ में सही संबंध कौन सा है, तो आर बराबर 2f, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इसका मानक सूत्र एक प्रकार से कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें हीलियम हाइड्रोजन परमाणु निम्नलिखित में से किसकी संकल्पना के उदाहरण है, तो संभारक की संकल्पना के उदाहरण है, ठीक है, क्योंकि एक ही जेड अलग ए हो सकते हैं, ठीक है, तो ये है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीएन संधि डायोड की अवस्था परत में होते हैं तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, गतिशील आयन होते हैं, निश्चल आयन होते हैं। तो निश्चल आयन होते हैं, ठीक है, क्योंकि डोपिंग से अगर हम बात करें तो पीएन संधि डायोड में जो अवस्था परत में होंगे तो निश्चल आयन होंगे, क्योंकि डोपिंग के अंतर्गत। अगला है एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक है, इलेक्ट्रॉन है, होल है, न्यूट्रॉन है, गतिशील आयन है। तो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश की बात करें तो वाहक के द्वारा तो वो बहुसंख्यक मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है वायु का पराध्य विद्युतांक होता है, तो वो वायु का पराविद्युतांक हमेशा एक होता है, लगभग निर्वात की बात करें तो, ठीक है। निर्वात में क्या होता है, एक होता है, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है, ये कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, और धातु का कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे धातु का पराविद्युतांक कितना होता है, ठीक है। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, ठीक है, दोनों को। ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, बिल्कुल से ये आंसर हो जाएगा आपका, चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, किरचॉफ का धारा वितरण का प्रथम नियम पालन करता है, संरक्षण का या संवेग संरक्षण का, आवेश संरक्षण का, द्रव्यमान संरक्षण का। अगर किरचॉफ के धारा वितरण का प्रथम नियम देखें तो ये आवेश संरक्षण का यहाँ पे पालन करता है, ठीक है, तो ये आंसर याद रखना, आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है, जंक्शन के अकॉर्डिंग। अगला है, किसी भी घटना प्रकाश की कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, व्यतिकरण, विवर्तन या ध्रुवण। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव एक ऐसी घटना है जो कि तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती है किसकी, प्रकाश की। तो यही आंसर आपका हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्योंकि ये कण प्रकृति एक तरीके से दर्शाती है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने करी थी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आपका प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज हेनरिच हर्ट्ज ने करी थी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपको बिल्कुल से याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वतंत्र रहता है समय से, कुंडली के प्रतिरोध से, कुंडली में फेरों की संख्या से, कुंडली के प्रतिरोध से। यह क्या करता है, क्या रहता है, एक तरीके से ये स्वतंत्र रहता है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल कंप्लीटली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, वायु का परावैद्युतांक है, सो ये आपका एक होता है, अभी हमने देख लिया, रिपीट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि परमाणु के आकार की कोटि है, परमाणु के आकार की कोटि आपकी 10 to the power -10, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंगस्ट्रॉम कोटि में अगर बात करें हम तो, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, तरंग सदिश के परिणाम का समीकरण है, इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा, ठीक है, इसको करेक्ट आंसर याद रखना। ओमेगा अपॉन के भी इसको याद रख सकते हो, ठीक है, ओमेगा अपॉन के, ये आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, मतलब इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, ओमेगा अपॉन। अगला क्वेश्चन आ जाता है, यदि कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान खालिस्तान होगा, तो क्या होगा भाई। देखो समझते पहले, यदि कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो रही है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, ठीक है, परावर्तन कोण का मान बताना है आपको। तो ये आपका यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा, लंबवत आपतन हो रही है, क्योंकि लंबवत है, ठीक है, लंबवत है, और लंबवत आपतित कण का परावर्तन कोण हमेशा 0 डिग्री होगा। अगला है, अल्फा कण है एक, तो वो हीलियम नाभिक है, सॉरी, हीलियम नाभिक है, ठीक है, He2+ जो कि हमारा हीलियम नाभिक होता है, ठीक है, पॉजिटिव, और यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा अल्फा कण के अंदर, ठीक है। अगला है रिक्त स्थान, भाई रिक्त स्थान में कुछ क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन ना बेटा मिक्स रहेंगे, देखो, है ना, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपके रिक्त स्थान भी कहीं कहीं हो सकते हैं, कहीं सही जोड़ियां आ जाएंगी बीच में, तो बिल्कुल कवर करते चलना, पूरा वीडियो देख लोगे तो बहुत सारा कुछ कंप्लीट हो जाना, क्योंकि पेपर के लिए बहुत कम समय बचा है। वीडियो लंबा हो जाए देख लेना, 2x कर लो, जो करना है कर लो, ठीक है, देखते रहो लेकिन, ठीक है। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें कौन सी हैं, गामा किरणें होती हैं, क्योंकि ये सबसे ऊंची होती हैं, लगभग कह सकते हैं कितनी ऊंची होती हैं, 10 to the power 19 हर्ट्ज तक कह सकते हो, ठीक है। तो ये ऊंची होती हैं, सबसे ऊंची गामा किरणें होती हैं, तो सबसे ऊंची होती हैं और सबसे अधिक आवृत्ति की होती है, ठीक है। अगला है, धारावाही परिनालिका खालिस्तान की भांति व्यवहार करती है, तो दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है, क्योंकि सोलेनोइड में जो है बी रेखाएं वैसी ही होती हैं जैसे दंड दंड चुंबक की तरह, ठीक है। मीटर सेतु खालिस्तान सिद्धांत पर आधारित है, तो मीटर सेतु हमारा बीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, जो कि हमारा संतुलन में P/Q = R/S, ठीक है। अगर संतुलन इनके बैलेंस की बात करें तो बीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, ठीक है, इसका सिद्धांत पर आधारित है। अगला है कि जल के अंदर वायु का बुलबुला खालिस्तान लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो ये हमारा अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ठीक है, इसको याद रखना, डाइवर्सन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, NaND गेट का बूलियन व्यंजक खालिस्तान है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, A/B बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका जाता है, आकाश का नीला दिखाई देने का कारण है प्रकीर्णन, भाई स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल से सभी को याद है, ठीक है। तो प्रकीर्णन इसका कारण है, एक तरीके से रेल स्कैटरिंग हो सकता है, ठीक है, जैसे कहते हैं हम। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का सदैव खालिस्तान में जोड़ते हैं, तो किस में जोड़ते हैं, तो इसको हम वोल्ट मीटर को सदैव हम
समानांतर जोड़ते हैं, ठीक है, समानांतर जोड़ा जाता है इसको। अगला है ओमीय प्रतिरोध का जो V1 ग्राफ है, सीधी रेखा होती है, देखो आंसर बिल्कुल हाइलाइटेड है, देखो, है ना? बिल्कुल से सीधी रेखा होती है। विपरीत दिशा में धारावाही दो समांतर चालकों के मध्य बल खालिस्तान प्रकृति का होता है, तो आकर्षण प्रकृति का बल होता है, ठीक है? ये आंसर याद रखेंगे, ठीक है? यहाँ पर आकर्षण, प्रतिकर्षण, इसके आंसर में थोड़ा डाउट है मुझे। विपरीत दिशा में धारावाही दो समांतर चालकों के मध्य बल प्रतिकर्षण होता है, ये थोड़ा इसमें डाउट है, आप लोग जरूर से इसको कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये विपरीत है तो यहाँ पे प्रतिकर्षण होना चाहिए, लेकिन आकर्षण थोड़ा डाउट है, इसमें बताइएगा जरूर से। अगला विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। सो ये बिल्कुल सही है आपका, अनुप्रस्थ होती है, ठीक है? क्योंकि रेखाएं जो है किस तरीके से गमन करती हैं ये आप यहाँ पे समझ सकते हो। अगला है सरल सूक्ष्मदर्शी खालिस का एक अभिसारी लेंस होता है, तो छोटी फोकस दूरी का, ठीक है? तो नेत्रिका का क्या होता है? अभिसारी लेंस होता है, ठीक है? सरल सूक्ष्मदर्शी छोटी फोकस दूरी लिखें या नेत्रिका लिख सकते हो इसकी जगह, ठीक है? नेत्रिका। अगला है आदर्श प्रेरकत्व का अमीय प्रतिरोध खालिस्तान होता है, तो शून्य होता है, आदर्श प्रेरकत्व का, ठीक है? तो आदर्श प्रेरकत्व का शून्य होता है। नेक्स्ट दिया गया है आपका दृश्य धारा की आवृत्ति, ये भी शून्य होती है, ठीक है? डीसी शून्य होती है आज की आवृत्ति। अगला है सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग खालिस्तान होती है, तो गामा किरण, अभी हमने पढ़ा विद्युत चुम्बकीय तरंग सबसे अधिक आवृत्ति की होती है, सबसे अधिक ऊंची होती है, ठीक है? तो कौन होती है? गामा किरणें होती है। अगला क्वेश्चन आपको याद रखना कि प्रकाश तरंगों की आवृत्ति खालिस्तान कोटि की होती है, तो कितने 10 की पावर 14 हर्ट्ज कोटि की होती है, ये आंसर बिल्कुल से याद रख लो, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर क्या होता है? घट जाता है, तो बिल्कुल घट जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? म्यू बढ़ जाता है, ठीक है? म्यू बढ़ेगा तो बल घट जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, वेग घट जाएगा, सॉरी। चुंबकीय क्षेत्र एक खालिस्तान राशि है, तो ये एक सदिश राशि है, ठीक है? एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है संट के उपयोग से धारामापी की खालिस्तान कम हो जाती है, तो उसकी संट के उपयोग से प्रतिरोध की प्रतिरोध कम हो जाता है और उसकी परास बढ़ जाती है, ठीक है? प्रतिरोध आंसर याद रखेंगे। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव खालिस्तान है तो घटता है ना? विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर चलेंगे तो विभव घटेगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन आ जाता है जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उन्हें खालिस्तान पदार्थ कहते हैं, तो उसे डायमैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र खालिस्तान धारा उत्पन्न करता है। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र मैक्सवेल के अकॉर्डिंग बात करें तो विस्थापन धारा है ना, मैक्सवेल विस्थापन धारा उत्पन्न करता है। परावर्ती दूरदर्शक में खालिस्तान के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो परावर्ती दूरदर्शक की बात कर रहे हैं तो इसमें ऑब्जेक्टिव दर्पण का यूज किया जाता है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है? तो ये बिल्कुल सही है। अभी दर्शक यानी कि जो ऑब्जेक्टिव मतलब वो परावर्ती टेलीस्कोप होता है ना, तो उसी का, ठीक है? एक तरीके से उसको समझ सकते हो, ठीक है? परावर्ती टेलीस्कोप होता है ना, दूरदर्शक के रूप में, उसी का नाम ऑब्जेक्टिव, अभिदर्शक वही है। अगला संयोजकता बैंड से ऊपर स्थित बैंड को खालिस्तान बैंड कहते हैं, तो इसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, बिल्कुल कर लेना इसको। पी प्रकार के अर्धचालक में खालिस्तान की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है, तो होलों की सांद्रता में की तुलना में ये अधिक होती है, ठीक है? तो ये ऊपर आपको याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बिल्कुल याद रखना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई खालिस्तान उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, तो स्पर्श रेखा अ, उस पर खींची गई स्पर्श रेखा उस पर बिंदु की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की प्रकृति क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है, ठीक है? बिल्कुल सिंपल तरीके से तो पढ़ते जाओ, बनते जाएंगे। प्रकाश के खालिस्तान की घटना ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, तो प्रकाश के व्यतिकरण की जो घटना होती है उसमें ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, बिल्कुल से याद रखना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आ जाता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में अपवर्तन कोण खालिस्तान होने पर अपवर्तन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है, तो 90 डिग्री होने पर ये आपतन कोण अपवर्तन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है, तो बिल्कुल से कंप्लीट कर लेना इसको। नेक्स्ट है कि सरल सूक्ष्मदर्शी खालिस्तान फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है वो नेत्रिका वाली जो कह सकते हैं कि छोटी फोकस दूरी का, ठीक है? छोटी फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? अपसारित करते हैं, तो क्योंकि वो समान होते हैं, ठीक है? सजातीय हैं तो समान है तो वो अपसारित ही ना करेंगे। अगला है कि 3 म्यू एफ धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारिता खालिस्तान होगी, तो 1 म्यू एफ होगी, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन आपका आ जाता है कि विद्युत धारा संबंधी किरचॉफ का नियम खालिस्तान संरक्षण नियम पर आधारित है। तो जो विद्युत धारा का
किरचॉफ का नियम अभी हमने पढ़ा था, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो वो शून्य होता है, ठीक है। आदर्श की बात कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना, आदर्श मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। अगला है, धारावाही परिनालिका कार्यस्थान की तरह व्यवहार करती है, तो दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है, ये हमने रिपीट कर लिया, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान 25 सेंटीमीटर, बिल्कुल से सही है, बिल्कुल क्लास 10th में भी पढ़ा था, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की फोकस दूरी खालिस्तान रंग के लिए सबसे कम होती है, तो बैगनी के लिए सबसे कम होती है, ठीक है, क्योंकि बैगनी सबसे ऊपर होता है और बेजानी हपिनल आपने पढ़ाई है, ठीक है, ये होता है। अगला है कि धारावाही परिनालिका खालिस्तान की भांति व्यवहार करता है, तो दंड चुंबक की भांति व्यवहार ये करता है, तो ये देखो फिर से रिपीट हो गया, ठीक है, कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने करी थी भाई, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है विद्युत धारिता कैसे मात्रक है, फेरेड, ठीक है। ऐसे हम इसको प्रदर्शित करते हैं, या बिल्कुल से इसको याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज खालिस्तान ने करी थी, फैराडे ने की थी, तो बिल्कुल से इनको भी याद रखना, ठीक है। कब करी थी, 1831 में की थी इन्होंने इसकी खोज, और ये इसका फेराड ही है, बिल्कुल से याद रखना। विद्युत धारिता कैसे मात्रक, जिसमें हमारा संबंध होता है सी बराबर क्यू अपन भी, ठीक है। और सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज तो की थी, कैथोड किरण की खोज का भी श्रेय इनको दिया जाता है, ठीक है, इससे जोड़ सकते हो आप इसको। अगला क्वेश्चन है कि धात्विक सतह को गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की घटना खालिस्तान कहलाती है। तो किसी धात्विक सतह को गर्म करते हैं तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन मतलब उस इलेक्ट्रॉन निकलने की घटना क्या कहलाती है, ऊष्मा उत्सर्जन या थर्मायोनिक उत्सर्जन। तो यही आंसर है आपका, थर्मायोनिक उत्सर्जन या ऊष्मा उत्सर्जन, ठीक है, इसको याद करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चालक के भीतर स्थित विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो बिल्कुल सही है, देखो सत्य सत्य यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं कुछ, ठीक है। अगला दिया है, पृथ्वी का विद्युत विभव अनंत माना जाता है, ये बिल्कुल से गलत है, सॉरी, अनंत माना जाता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखा सदैव बंद पाश बनाती हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये बंद लूप ही एक तरीके से बनाती हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, आदर्श वोल्टमीटर की बात कर रहा है, तो ये बिल्कुल से सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि दीर्घ रेडियो, ठीक है, दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, तो इसको गला लगाएंगे, क्योंकि रेडियो की बात करें, रेडियो तरंगों की बात करें तो सबसे कम होती है, ठीक है। ये जो आवृत्ति इनकी कम होती है, इनकी सबसे कम होती है, यहाँ पे ज्यादा बताया गया है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अवरक्त तरंगों की खोज वैज्ञानिक रेटर ने की थी, तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये हर्सेल ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, एन टाइप अर्धचालकों के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है होलों की संख्या से क्या होती है, ज्यादा होती है। सो ये आपको याद रखना है, किसमें, यहाँ पे एन टाइप अर्धचालकों में, ठीक है, ये चीज याद रखना है, एन टाइप अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल की संख्या से ज्यादा होती है, ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल कंप्लीट रखना है, ये गलत है। अगला है कि वोल्ट मीटर विभव मापी में अधिक श्रेष्ठ है, सामान्यतः सत्य कहा जाएगा इसे, ठीक है। ये वोल्ट मीटर विभव मापी में अधिक श्रेष्ठ है, सो ये वोल्ट मीटर कम संवेदी होता है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा, असत्य होना चाहिए, ठीक है, असत्य होना चाहिए, ठीक है, असत्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डी ब्रोगली तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, असत्य रहेगा। डी ब्रोगली तरंगें जो है पदार्थ तरंगें होती हैं, तो ये चुंबकीय बताया गया, ठीक है, पदार्थ तरंग होता है, तो बिल्कुल से सही कर देते आप इसको। परमाणु एक धनात्मक कण है, तो ये असत्य रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो परमाणु है एक न्यूट्रल कण होता है हमारा, ठीक है। सो ये यहाँ पे धनात्मक बता रहा है, तो ये गलत रहेगा, असत्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि एक पूर्ण चक्र में, ठीक है, एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक को आपूर्त माध्य शक्ति शून्य होती है, सो ये आपका सत्य रहेगा, ठीक है, क्योंकि शुद्ध एल में बात करें हम, तो ये बिल्कुल सही है। अगला, माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित होता है, सो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये माइक्रोवेव पर आधारित है, तो माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित नहीं होता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि क्वार्टर गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है, सो सत्य रहेगा, गॉस प्रमेय के अंतर्गत इसको सही कह सकते हैं, क्योंकि गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य ही होता है स्थिर विद्युत स्थिति में, सही है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, तो निर्वात में बिल्कुल बढ़ती है, जबकि वैसे घटती है ये, ठीक है, निर्वात में बढ़ती है, घटती है, तो असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाला लॉरेंज बल शून्य होता है ना, किसी
चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला लॉरेंज बल शून्य होता है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे सही लगा दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम से गमन नहीं कर सकती हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालकों के उदाहरण हैं, ये आपका असत्य हो जाएगा, ये तत्व अर्धचालक होती हैं, ठीक है। अगला है, चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पास बनाती हैं, ये भी सत्य हो जाएगा। देखो रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है, बंद पास ही बनाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, तो ये कम हो जाए गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कम होती है, सर्वाधिक नहीं होती है, ठीक है। दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति। अगला है कि एक अध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, तो ये असत्य हो जाएगा। अध्रुवित तरंग के लिए जो है, इसमें अपरिवर्तित रहता है, मतलब बदलता रहता है, ठीक है, तो ये सही है। अगला है आपका, एक पूर्ण चक्र के लिए आप प्रत्यावर्ती औसत धारा का मान शून्य होता है। पूर्ण चक्र की बात कर रहा है, अभी हमने इसका क्वेश्चन देखा था ऑब्जेक्टिव्स में। सो प्रत्यावर्ती धारा का मान शून्य होता है, तो बिल्कुल सही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सत्य है, ठीक है, क्योंकि ये कम ही हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। खोखले गोले की बात करें तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि देखो ये गॉस के प्रमेय के अंतर्गत सही है वैसे तो, संभव पृष्ठ एवं विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण का मान 90 डिग्री होता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल होता है 90 डिग्री। वेबर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, तो ये आपका सत्य है, ठीक है, सत्य हो जाएगा। अगला है, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने हेतु लेंज के नियम का प्रयोग किया जाता है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए लेंज के नियम का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इसके विपरीत काम करती है, ठीक है। शुद्ध धारिता वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति व्यय शून्य होती है, तो औसत शक्ति व्यय इसमें अगर शून्य होती है तो ये सही है। प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति व्यय शून्य होती है, हाँ ये सही है, सही है, सही है, सही है। अगला है, वृत्तीकरण फ्रिंज की तीव्रता केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूर जाने पर घट जाती है, तो सामान्यतः घटती ही है, ठीक है, तो ये आपका सत्य रहेगा, ठीक है। क्लासिकल दूसरे में बात करें तो ये इसमें घटती है, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे, कुछ और सत्य शब्द दिए गए हैं, पूरा कंप्लीट करते चलो। देखो इनसे क्वेश्चन बनने तय है, इस बात की गारंटी है। जब एक दंड चुंबक को उसकी अक्ष के अनुदिश दो बराबर टुकड़ों में काट देते हैं, तब प्रत्येक टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण आधा हो जाता है, तो ये सत्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो अक्ष के बराबर काटेंगे तो आई दुगुना हो जाएगा, यहाँ आधा नहीं होगा, हमारा चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रवण के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये बिल्कुल सही है, अभी मैंने पढ़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, डी ब्रोगली हमें विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, डी ब्रोगली तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी का विभव शून्य होता है, तो ये सत्य है, ठीक है, सही रहेगा शायद, लगभग लगभग पर। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, तो सही जोड़ियों में यहाँ पे सबसे पहले कह सकते हो कि एक तरीके से इनके मात्रक दिए गए हैं, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलम इंटू मीटर, एक तरीके से, ठीक है, सामने ये देख सकते हो विद्युत प्लस का हो जाएगा, ये विद्युत धारा का फैराड हो जाएगा, विद्युत धारा घनत्व का एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और स्वप्रेरकत्व का हेनरी आपका रहेगा, विद्युत प्रेरित विद्युत बल का वोल्ट, ठीक है। इस प्रकार से ये कंप्लीट करके रखना है, इनसे क्वेश्चन बनना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कुछ एक शब्द वाक्य में उत्तर दिए गए हैं, सदिश रूप में बायोट का नियम लिखिए, तो इस तरीके से आप इस नियम को लिखेंगे, ठीक है, कंप्लीट इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भीडस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण का नाम लिखिए, तो मीटर ब्रिज, ठीक है, ये इसका उदाहरण हो सकता है, बिल्कुल से लिख सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है। विद्युत जनरेटर का सिद्धांत लिखिए, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये कार्य करता है, ठीक है। इसको कंप्लीट आप लोगों को कर लेना, पूरा याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, दृश्य तरंगों का तरंगदैर्ध्य परास लिखिए, तो तरंगदैर्ध्य परास लगभग 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के लगभग यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये इतना आपको याद रखना है, ठीक है। 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम कह सकते हो, यहाँ पर इतना नैनोमीटर में लिख रहे हो, 400 700, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में हम 4000 से 7000 लिख सकते हैं। अगला है कि प्लस 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता मात्रक सही लिखिए, ठीक है। तो P इक्वल टू, जो कि हमारी डायोप्टर क्षमता है, प्लस 2 डायोप्टर। आगे ये आपकी सही जोड़ियां आ जाती हैं, इनमें आप देख सकते हो ये सामने ही आंसर दिए गए हैं, बिल्कुल से इनको सारों को कंप्लीट कर लेना आपको, ठीक है, पूरे के पूरे कंप्लीट कर लो, अवरक्त करना हर सेल वगैरह, ठीक है, इस तरीके से जो भी जैसे संबंध रखता है सारे आपके दिए गए हैं, ठीक है, इसको कंप्लीट आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए कि लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार से निर्भर करती है, तो फोकस दूरी f जो क्षमता है p के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो किस प्रकार से ये निर्भर करती है, ये यहाँ पे इस तरीके से इसका संबंध एक तरीके से आप ये लिख सकते हैं इसका, ठीक है। तो अगर
ऐसे हम लिख रहे हैं तो एफ समानुपाती, ठीक है, यस ये व्युत्क्रमानुपाती 1/p इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से संबंध रखती है। तो ये ऐसे निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस गेट के व्युत्क्रम गेट कहा जाता है, किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है, तो NOT सॉरी। नेक्स्ट है लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है लेंज का नियम, अभी हम पढ़ कर आए हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि दहली आवृत्ति क्या है, तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर किसी धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, ठीक है। किसी धातु सतह से क्या होते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे, उस आवृत्ति पर वही दहली आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करके रखना। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ाकर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी को घटा करके खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन आवर्धन क्षमता क्षमता क्या होती है, बढ़ाई जा सकती है। अगला है कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कुचालक माध्यम की जो उपस्थिति होती है उससे विभव जो है घट जाता है, ठीक है। समान आवेश के लिए विभव घट जाएगा, है ना, क्षेत्र व धारिता को चेंज करने पर होगा ये। विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है, तो समय के साथ बदलते विद्युत क्षेत्र के कारण ये क्या होती है, उत्पन्न होती है। दहली आवृत्ति क्या है, वही क्वेश्चन भैया, इसको रेडी कर लेना। अगला है प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, तो प्रकाश का बाधा या संधि, ठीक है, प्रकाश संधि के किनारों से मुड़ जाना विवर्तन कहलाता है, ठीक है, बिल्कुल से इसको रेडी करके रखना। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि चुंबक के चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, ठीक है, दक्षिण से साउथ पोल से क्या होती है, नॉर्थ पोल की ओर होती है, ये हमारी क्या होती है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है, ठीक है, साउथ साउथ से नॉर्थ की ओर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण से उत्तर की, सॉरी। धारामापी की को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं, तो उसके साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ करके उसको क्या करते हैं, उसमें परिवर्तित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग जो होता है घट जाता है, क्योंकि प्रतिरोधकता वहां पे बढ़ जाएगी जब ताप बढ़ेगा तो, ठीक है। अगला है विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध लिखिए, तो इज इक्वल टू एचवी, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है। देन हम कुछ और सही जोड़ियां देख लेते हैं जो कि आपको बिल्कुल सामने आंसर के साथ दिया गया। स्थिर विद्युत बल जो कि कूलॉम है, प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तरंग ये मैक्सवेल से संबंध है। द्वितीय प्रकृति डी ब्रोगली, ठीक है, व्यतिकरण का द्विलिष्ट प्रयोग यंग ने किया, ठीक है, ये बिल्कुल सामने के सामने आपके आंसर दिए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने आंसर आप दिए गए, प्रकाश की तीव्रता फोटोन की संख्या को दर्शाती है, प्रकाश की आवृत्ति फोटोन की आवृत्ति को दर्शाती है, कार्य फलन हो गया सतह की इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा है, ठीक है, द्रव्य तरंग गतिशील कण है। इस तरीके से आप सामने इनका आंसर दहली आवृत्ति ये रहेगी आपकी, ठीक है, और प्रकाश की कणीय प्रकृति फोटोन। अगला है विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का गणितीय रूप लिखिए, तो की इज इक्वल टू एन ई, जहां पे एन क्या है, एन क्या है, ये संख्या है एक तरीके से, बिल्कुल से अनंत तक चलती जाएगी इस तरीके से, ठीक है, चलते चलो। दृश्य प्रकाश की आवृत्ति किस कोटि की होती है, तो लगभग 10 की पावर 14 हर्ट्ज कोटि की, ठीक है, ये होती है। अगला क्वेश्चन है प्लस 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी, तो ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। अन्य उन प्रेरकत्व का ऐसे मात्रा क्या है, हेनरी है, ठीक है, कैपिटल एच से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल्य मान क्या है, तो ये आंसर रहेगा वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान लिखिए, तो इसको कंप्लीट आपको कर लेना है, ठीक है, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन नॉट। अगर है किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए, तो अमीटर हो जाएगा, धारा मापी भी कह सकते हो, धारा को मापने वाला धारा मापी या अमीटर लिखेंगे तो ज्यादा सही है। शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान 1 होता है, ठीक है। अगला है किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपरिवर्तित प्रिज्म किरण के अपरिवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समानांतर हो जाती है, तो न्यूनतम विचलन की जब स्थिति बनती है तो इसमें आपतित अपवर्तित किरण जो है प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है। शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियां मापने के लिए मिलाने पर किस प्रकार का अपद्रव्यी अर्धचालक प्राप्त होता है, तो पी प्रकार का, ठीक है, पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा। अगला है समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए, बिल्कुल से याद कर लेना क्योंकि देखो सही जोड़ी में क्वेश्चन बन सकता है। विद्युत शक्ति का सही मात्रक है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो धारा लूप के तल के लंबवत, है ना, दक्षिण के उत्तरी ध्रुव की ओर। स्वप्रेरकत्व का सही मात्रक क्या है, तो हेनरी है। अगला क्वेश्चन आ जाता है दिष्ट धारा की आवृत्ति का मान कितना होता है, तो 0 होता है, ठीक है, ये कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका सही जोड़िया के रूप में आ जाता है, सही जोड़ियां बिल्कुल से इसको सामने देख लो आप, ठीक है। ये विद्युत धारावाही परिनालक नालिका में चुंबकीय क्षेत्र दिया गया लॉरेंज बल, ठीक है, इस प्रकार से पूरे पूरे ये कंप्लीट कर लो आप, बहुत मेहनत से कंप्लीट किया है आप लोगों के लिए, बिल्कुल से इनको कंप्लीट कर लेना। आगे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन बोल्ट है ना, बिल्कुल सारे के सारे ये कंप्लीट कर लो आप, ठीक है, पूरे के पूरे आपको बिल्कुल करेक्ट दिए गए सामने के सामने, ठीक है।
कैंसर के उपचार में गामा किरणों का उपयोग किया जाता है, ठीक है? बिल्कुल याद रखना। कीटाणु को नष्ट करने के लिए पराबैंगनी किरणें विकिरण किसी भी रूप में ये बन सकते हैं, ठीक है? ड्यूलिस्ट प्रयोग किसने किया? बहुत बार आया है, यंग ने, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, कोहरे में देखने के लिए कौन-सी तरंगें प्रयुक्त की जाती हैं? तो प्रायः रेडियो तरंगें प्रयुक्त की जाती हैं, ठीक है? किस युक्ति में धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है? तो वोल्टमीटर में, ठीक है? अगला है, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? जबकि कांच का अपवर्तनांक 0 से सापेक्ष 1.5 है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1.1/1.5 इज इक्वल टू 2/3। अगला है, 1 ग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा क्या होगी? 1 ग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा क्या होगी? तो ये आप आइंस्टाइन समीकरण लिखेंगे इज इक्वल टू mc स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा घनत्व का विमेय सूत्र क्या है? बिल्कुल से इसको कंप्लीट करके रखेंगे, ये आपका दिया गया है, ठीक है? कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन सारे क्वेश्चन को रेडी कर लो, और मैंने जो पूरे किताब के टॉप, मैं कह रहा हूँ 45 क्वेश्चन डाले हैं भाई, वो करके जाओ, बहुत हेल्प हो जानी है उससे आपकी, है ना? कर लेना, वो वीडियो देख लेना जा करके। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2-3 अंक वाला क्वेश्चन का वीडियो भी डल चुका है, बिल्कुल थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन सारे बन सकते हैं उनको जाओ रेडी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये सारे क्वेश्चन रेडी करो अगली तैयारी के साथ भी, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर कर देना।